हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है आपका एसक्यूएल पर। एसक्यूएल से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेरीज है फॉर डीएसएसपी टीजीटी कंप्यूटर साइंस की, वो सभी क्वेरी मैंने इस वीडियो में डाली है, इस आज की सीरीज़ में डाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक एसक्यूएल क्वेरीज से आपके क्वेश्चंस आएंगे गाइस, आएंगे। कोई ये बोले ना आए एसक्यूएल से, डाटाबेस से, तो ऐसा नहीं है। आपका डाटाबेस एंड एसक्यूएल से आपके क्वेश्चंस आएंगे डीएसएसबी टीजीटी कंप्यूटर साइंस में। तो आप दोनों टॉपिक अच्छे से कर लीजिए। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल क्वेरी। तो फर्स्ट है आपकी एसक्यूएल क्रिएट टेबल। तो एसक्यूएल क्रिएट टेबल में आप टेबल कैसे क्रिएट करते हो डाटाबेस में, तो उसका सिंटैक्स आपका ये है। कैसे क्रिएट टेबल, टेबल नेम, देन आप ब्रैकेट में कॉलम, कॉलम का डाटा टाइप आपके क्या होते हैं, इंट हुआ, कैर हुआ, फ्लोट हुआ, इस टाइप के आपके डाटा टाइप होते हैं। कॉलम टू डाटा टाइप, जितने भी आपके टेबल में आप कॉलम देना चाहते हो, कॉलम एंड डाटा टाइप, ये आपका सिंटैक्स है पूरा। एग्जाम्पल देख लीजिए। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ये क्या है आपका टेबल का नेम है। देन आईडी कॉलम है, उसका डाटा टाइप क्या है, आईएनटी इंट नॉट नल, मतलब ये कॉलम आपका, इसमें कोई भी एंटिटी आप नल नहीं छोड़ सकते, इसलिए यहाँ पर नॉट नल लिखा है। नेम, सेकंड कॉलम क्या है आपका नेम, नेम का डाटा टाइप क्या है आपका वेरचर, देन इसकी लेंथ है ये 20 नॉट नल, ये भी आपका कॉलम नल नहीं हो सकता। एज इंट, इस टाइप से इंट क्या है आपका डाटा टाइप नॉट नल। एड्रेस कॉलम का नेम, डाटा टाइप कैर, लेंथ 25, प्राइमरी की लगा दी है आपको। आईडी पर, ये जो आईडी है इसको आपने प्राइमरी की बना दी है, प्राइमरी की क्या है आपकी आईडी है, देन आपने क्लोज कर दिया। तो प्राइमरी की जो जिस भी कॉलम पर आप प्राइमरी की बनाते हो, जिस भी कॉलम को, तो वो उस कॉलम में आपकी यूनिक की होगी और नल वैल्यू नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर नॉट नल मेंशन किया गया है। नेक्स्ट देखिए एसक्यूएल इंसर्ट स्टेटमेंट। अब आपने टेबल क्रिएट कर ली है तो आप उसमें वैल्यू इंसर्ट करोगे। एसक्यूएल इंसर्ट स्टेटमेंट इज ए एसक्यूएल क्वेरी, इट इज यूज्ड टू इंसर्ट ए सिंगल और ए मल्टीपल रिकॉर्ड इन ए टेबल। तो आपका सिंटैक्स क्या, इंसर्ट इनटू, किस टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं उस टेबल का नेम। जितने भी कॉलम आपने क्रिएट करते टाइम कॉलम नेम दिए, वो सभी आपके यहाँ पर कॉलम नेम सभी। फिर आपको लिखने VALUES वैल्यूज, कॉलम नेम में आप ब्रैकेट बंद कर देना है, फिर वैल्यूज, फिर एक एक वैल्यू, जैसे आईडी में आपने 1 लिखा, फिर नेम, फिर एड्रेस है, जितने भी कॉलम उन सभी यहाँ पर वैल्यू दोगे। नेक्स्ट क्वेरी है आपकी एसक्यूएल अपडेट। किसी भी अपडेट क्रिएट या भी मॉडिफाई करने से, मॉडिफाई में आती है तो टेबल को मॉडिफाई करना, तो अपडेट, टेबल को अपडेट करना है। अपडेट लिखा आपने, सिंटैक्स अपडेट, टेबल नेम, सेट करना है कि किस वैल्यू को आपको सेट करना है, रिप्लेस करना है। तो सेट कॉलम नेम 1 इक्वल का साइन लगा के वैल्यू 1, ठीक है, कि ये जो कॉलम का नेम है उसकी जगह में ये नेम लिखना है। देन कॉलम नेम एंड जितने भी आपको कॉलम नेम से वैल्यू रिप्लेस करनी हो सब आपको आप यहाँ पर राइट करोगे, वेयर कंडीशन लगाओगे। अपडेट, अब ये एग्जांपल है, अपडेट स्टूडेंट नेम सेट करना है यूजर नेम, जहाँ पर आपका यूजर नेम है, ठीक है, उसको यूजर नेम है। देन फर्स्ट नेम है, उसको रिप्लेस करना है, वेयर कंडीशन क्या लगानी, स्टूडेंट की जो आईडी नंबर 3 है उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एसक्यूएल ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल मतलब डिलीट और ड्रॉप में आपका डिफरेंस है। एक आगे है आपका एसक्यूएल डिलीट टेबल, तो वो ओनली टेबल का स्ट्रक्चर, टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड है वो डिलीट होंगे। ड्रॉप में क्या होती है, जितने भी टेबल एंड टेबल से जो जितने रिलेशन थे आपके डाटाबेस में वो सभी आपके डिलीट हो जाएंगे।
नेक्स्ट देखिए सिंटेक्स क्या आपकी ड्रॉप टेबल देन टेबल का नेम। डिलीट का सिंटेक्स क्या, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। ओके, एसक्यूएल रीनेम टेबल, अगर आपको टेबल का रीनेम करना है तो आपका सिंटेक्स क्या है, ऑल्टर। याद रखना रीनेम में क्या आएगा, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, रीनेम टू न्यू टेबल नेम, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, रीनेम टू न्यू टेबल नेम। नेक्स्ट देखिए एसक्यूएल ट्रंकेट टेबल, इसका क्या सिंटेक्स है, ट्रंकेट टेबल एंड टेबल नेम। एसक्यूएल ऑल्टर टेबल, अगर टेबल को ऑल्टर करना है तो ऑल्टर लिखना है आपको, टेबल लिखना है, टेबल का नेम, ऐड कॉलम नेम और कॉलम डेफिनेशन। एसक्यूएल सेलेक्ट क्वेरी आपकी है, सिलेक्ट क्वेरी तो बहुत यूज होती है, काफ़ी यूज होती है। आपको सिलेक्ट करना है, डिस्प्ले करवाना है, देन सिलेक्ट करना है इतने आइटम, ये वो काफ़ी सिलेक्ट की तो क्वेरी चलती रहती है। तो सिलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल, सिलेक्ट कॉलम नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सैलरी, कुछ भी आप यहाँ राइट करवा सकते हो, सिलेक्ट करवा सकते हो टेबल से। फ्रॉम में आप टेबल का नेम दोगे, कंडीशन में आप कंडीशन दोगे, जिनकी सैलरी लेस देन 20 है, ग्रेटर देन 20 है, इक्वल 20 है, जिसके नाम ए से स्टार्ट है, ये फ़ोन नंबर, ये सब आप यहाँ से कंडीशन देकर आप कुछ भी सिलेक्ट करवा सकते हो। एसक्यूएल and the SQL and condition is used in SQL query to create two or more condition to be met। ठीक है, select column from table का name where condition 1 and condition 2। ठीक है, and मतलब दोनों, और का मतलब दोनों में से कोई भी। ओके, और SQL or the SQL or condition is used in a SQL query to create a SQL statement where record are written when any one of the condition met। Syntax क्या है, select column from table where condition 1 और condition 2 दोनों में से any one condition आपको meet होनी चाहिए। नेक्स्ट देखें SQL order by clause। The SQL order by clause is used for sorting data in ascending and descending order based on one or more column। Select syntax क्या आपका, select star from customer, order by name, salary। ठीक है, order by name and salary। Select star from customer, order by name। ठीक है, आपने कस्टमर डिस्प्ले करवाए हैं, ऑर्डर बाय किस तरह से, नेम आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा, DESC डिसेंडिंग, आप यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग आप राइट कर सकते हो। ग्रुप बाय क्लोज कि आप ग्रुप में आपको डाटा डिस्प्ले करवाना है। फॉर एग्जांपल कि आपने एक टेबल क्रिएट की हुई है या फिर एक कॉलेज का डाटा है, डिपार्टमेंट आपके 4 है, IT डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट या आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट या आपका कॉमर्स डिपार्टमेंट, इस टाइप के डिपार्टमेंट है। सभी में स्टूडेंट 20-20-20 है, 30-20 लगा लो, तो एक एक डिपार्टमेंट के सभी के स्टूडेंट डिस्प्ले करवाने हैं ग्रुप में, तो आप ग्रुप बाय कंडीशन यूज कर सकते हो, क्लोज यूज कर सकते हो। सिलेक्ट कॉलम नेम, फंक्शन कॉल नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन ग्रुप बाय कॉलम नेम। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो मेरी एसक्यूएल पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है MCQ के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। 25 to 30+ क्वेश्चंस होंगे, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, देखना ना भूलिएगा गाइस।